गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याएं, और इसके भाग 8 में आज हम प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने एक नई संख्या पद्धति या भारतीय अंक पद्धति की संख्याओं का अभ्यास किया, उनका ज्ञान किया तथा उनका दौरान किया, और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास में हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए व उन्हें विस्तारित रूप में लिखिए। इसका अर्थ है कि आपको जो संख्या दी हुई है उसको खोलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर या इकाई, दहाई, सैकड़ा में बांटकर उन संख्याओं को लिखना है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान पर जो अंक उनका ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे सामने जो पहला प्रश्न है और उसमें जो संख्या दी हुई है वो है 115। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान पर कौन कौन से अंक है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे सामने जो सैकड़ा वाले स्थान पर अंक है वो है 1, तो उसका मान कितना होगा 100। और दहाई वाले स्थान पर जो अंक है वो भी है 1, लेकिन उसका मान होगा 10 क्योंकि वो दहाई वाले स्थान पर है। अब हम देखते हैं कि इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, तो वो है 5, तो उसका मान होगा 5। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने देवनागरी अंक पद्धति में एक संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसे मानक संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो करिए, ये कितना है 2, ये कितना है 2, और यहाँ पे है 0। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई 220। और इसको अब हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सैकड़ा वाले स्थान पर कौन सा अंक है, तो वो है 2, तो उसका मान हो जाएगा 200। और दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, वो भी है 2, तो उसका मान कितना हो जाएगा 20 क्योंकि वो दहाई वाले स्थान पर है। और इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है 0, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो 220 को हमने कैसे लिखा, 200 प्लस 20 प्लस 0। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 899, और इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सैकड़े वाला अंक वो है 8, तो उसका मान हो गया 800। फिर देखेंगे हम दहाई वाला अंक वो है 9, तो उसका मान हो गया 90। और फिर देखेंगे हम इकाई वाला अंक जो है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है और उसका मान 9 है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने देवनागरी अंक पद्धति में एक संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसे मानक संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो करिए, ये कितना है 4, ये कितना है 1, और ये है 8। तो ये कौन सी संख्या है, ये है 418। अब इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सैकड़े वाले स्थान पर कौन सा अंक है, वो है 4, तो उसका मान कितना होगा 400। दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक है, वो है 1, तो उसका मान हो जाएगा 10। और इकाई वाले स्थान पर है 8, तो उसका मान हुआ 8। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए और उनके ठीक आगे व ठीक पीछे की संख्या लिखिए। इस प्रश्न में आपको एक संख्या दी हुई है, उससे ठीक पहले वाली और ठीक बाद वाली संख्या आपको लिखना है। तो लिखिए, प्रश्न संख्या 1 में जो संख्या दी हुई है वो है 187, और 187 से ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी 186, और 187 के ठीक बाद वाली संख्या होगी 188। इससे अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो जो संख्या दी हुई है वो है 799, और 799 से ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी 798, और 799 के ठीक बाद वाली संख्या होगी 800। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो देवनागरी अंक पद्धति में लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसे मानक संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो करिए, ये कितना है 3, ये 1 और 0। तो कौन सी संख्या है ये है 310। तो 310 से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 309। और 310 के ठीक बाद वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 311। ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें भी भारतीय अंक पद्धति में संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हमें इन्हें मानक संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो करिए, ये कितना है 4, और ये कितना है 0, और ये 0। तो ये संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई 400। और 400 से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 399। और 400 के ठीक बाद वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 401।
ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्याएं लिखिए। आपको कुछ संख्याएं दी हुई है और उन संख्याओं में एक विशेष अंक का अंतर है, उस अंतर को आपको पहचान कर उस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो संख्याएं दी हुई है वो है 209, 211 और 213। 209 और 211 के बीच में दो संख्याओं का अंतर है और 211 तथा 213 के बीच में भी दो संख्याओं का अंतर है। तो आपको दो संख्याओं का अंतर रखते हुए ही इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाइए, 213 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 215। 215 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 217। और 217 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 219। तो कैसे बढ़ा? 209, 211, 213, 215, 217, 219। हमने इस प्रकार इस पैटर्न को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 305, 310 और 315। 305 और 310 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर है और 310 तथा 315 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर है और 5 संख्याओं का अंतर रखते हुए ही हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाइए, 315 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 320। 320 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 325 और 325 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 330। तो हमने पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाया? 305, 310, 315, 320, 325 और 330। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने भारतीय अंक पद्धति में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। सबसे पहले हम इन्हें मानक संख्याओं के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो करिए, जो पहली संख्या है वो है 1, 1 और 0 मतलब 110। दूसरी संख्या है 1, 2 और 0 मतलब 120। तीसरी संख्या है 1, 3 और 0 मतलब 130। 110 और 120 के बीच में 10 संख्याओं का अंतर है और 120 तथा 130 के बीच में भी 10 संख्याओं का अंतर है और 10 संख्याओं का अंतर रखते हुए हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाइए, 130 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो 140। 140 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो 150 और 150 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 160। तो इस पैटर्न को हमने कैसे आगे बढ़ाया? 110, 120, 130, 140, 150 और 160। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वह 780, 778 और 776। अब हम देखेंगे 780 और 778 के बीच में दो संख्याओं का अंतर है, लेकिन अंतर को कम किया गया है ना कि बढ़ाया गया। और 778 तथा 776 के बीच में भी दो संख्याओं का अंतर है, लेकिन इस अंतर को घटाया गया है। यदि 776 में हम 2 घटाएंगे या 776 में से 2 घटाएंगे तो जो संख्या होगी वो होगी 774। 774 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो जो संख्या होगी वो होगी 772 और 772 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो जो संख्या होगी वो होगी 770। तो इस पैटर्न को हमने कैसे आगे बढ़ाया? 780, 778, 776, 774, 772 और 770। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने देवनागरी अंक पद्धति में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। सबसे पहले हम इन्हें मानक संख्याओं के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहली जो संख्या है वो है 3, 2 और 0 मतलब 320। अगली जो संख्या है वो है 3, 2 और 5 मतलब 325 और उससे अगली जो संख्या है वो है 330। ठीक है। 320 और 325 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर है और 325 तथा 330 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर है। तो 5 संख्याओं का अंतर रखते हुए ही हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाइए, 330 में यदि हम 5 जोड़ेंगे जो संख्या आएगी वो होगी 335। 335 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 340 और 340 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 345। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल किया, उनका अभ्यास किया तथा उनका ज्ञान किया और इससे आगे वाले पार्ट के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।